काला पानी का नाम सुनकर आज भी लोग घबरा जाते हैं। यह वही काला पानी है, वही अंडमान निकोबार है जहां स्वतंत्रता वीरों को काल कोठरी की सजा दी जाती थी। दिन भर कोल्हू में नारियल फेरना पड़ता था और वह तेल लंदन जाता था, जिसे अंग्रेजों की पत्नी अर्थात मेमे सर में लगाती थी, मालिश के काम में लाती थी। क्रांति वीरों की खून पसीने की यह तेल आखिर उनके पराभव का कारण बना और भारत स्वतंत्र हुआ। काला पानी जेल पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की लिखी एक कविता बहुत प्रसिद्ध हुई। जो बरसों तक लड़े जेल में उनकी याद करें, जो फांसी पर चढ़े खेल में उनकी याद करें। याद करें काला पानी को, अंग्रेजों की मनमानी को, कोल्हू में जुट तेल पेरते सावरकर की बलिदानी को। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आप देख रहे हैं ज्ञान मंथन। आज हम बात करने वाले हैं सेल्यूलर जेल की, जिसे लोग काला पानी के नाम से जानते हैं। आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे काला पानी जेल से जुड़े कुछ रोचक और रहस्यमयी तथ्यों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बनी सेल्यूलर जेल काला पानी के नाम से पूरे विश्व में विख्यात है। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई इस जेल में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सजा के बतौर रखा जाता था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बटुकेश्वर दत्त और वीर सावरकर जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने यहाँ सजा काटी। आज यह जगह राष्ट्रीय स्मारक बन चुकी है, जहाँ पर्यटक इसे देखने आते हैं। सेल्यूलर जेल भारत के इतिहास का एक काला अध्याय है। स्वतंत्रता संग्राम के शुरुआत में अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों पर बहुत कहर ढाया। हजारों लोगों को फांसी पर लटकाया गया, पेड़ों पर बांधकर उन्हें फांसी दी गई और तोपों के मुंह पर बांधकर उन्हें उड़ाया गया। कईयों को देश निकाला की सजा देकर वहां लाया जाता था और उन्हें उनके देश और परिवार से दूर रखा जाता था। दोस्तों, काले पानी जेल में सजा कितनी कठोर होती थी, इससे जुड़ी एक बहुत ही रोचक कथा प्रचलित है, जिससे आपको काले पानी सजा का अंदाजा हो सकता है कि वहाँ कैदी कैसे अपना जीवन बिताते होंगे। इससे जुड़ी एक कथा है कि जब वीर सावरकर काले पानी में कैद की सजा काट रहे थे तो उनके बड़े भाई गणेश सावरकर को भी वही कैद में डाला गया था। वीर सावरकर को यह पता भी नहीं था कि इसी जेल में उनके भाई साहब भी हैं। एक दिन गणेश सावरकर अपनी रोटियां बनाकर अपने कोठरी में जा रहे थे तो अचानक छोटे भाई को सामने से आता देखकर वे ठिठक गए। दोनों भाइयों के नेत्र से अश्रु की धारा बह निकली। सावरकर समझते थे कि उनके बड़े भाई घर में हैं। उन्हें इसका पता नहीं था कि बड़े भाई को भी इसी जेल में डाला गया है। यही वह सेल्यूलर जेल है जहां वरिंद्र कुमार घोष, उल्लास दत्त, इंद्रभूषण राय, भाई परमानंद, सरदार अमर सिंह, भान सिंह, भाई हुड्डा सिंह इत्यादि कई ऐसे भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी को नाना प्रकार की यातना दी गई थी। यही वह जेल है जहां पर सजा के तौर पर कैदियों पर इतने जुल्म ढाए जाते थे दोस्तों, जिसकी अगर व्याख्या की जाए तो आपकी भी शरीर में सिहरन पैदा हो जाएगी। वीर राम रखा का बलिदान इसी सेल्यूलर जेल में हुआ था। इस जेल में नंदन गोपाल नामक एक क्रांतिकारी को लाया गया था। जब उन्हें टाट पहनने को दिया गया तो उन्होंने फेंक दिया और नग्न रहने लगे। उन्होंने कहा, जब प्रभु के यहाँ से नंगे आए थे तो हम यहाँ भी नंगे ही रहेंगे। दोस्तों, सेल्यूलर जेल का जेलर डेविड वेरी क्रूरता का पर्याय माना जाता था। वह कैदियों के साथ बहुत खराब व्यवहार करता था। झांसी के क्रांतिकारी भाई परमानंद ने एक दिन उसकी जमकर मरम्मत कर दी, क्योंकि उसने परमानंद को गालियां दे दी थी। इस पर सभी कैदी बहुत प्रसन्न हुए थे। जेल कर्मचारियों ने उन पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। वे तब तक जेलर को पीटते रहे दोस्तों, जब तक कि वे बेहोश नहीं हो गए। बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां कई घंटे बाद उन्हें होश आया। होश आने के बाद उन्हें जेल के अधीक्षक ने 30 कोड़ों की सजा दी।
कहा जाता है दोस्तों कि सेलुलर जेल में कैदियों को पहनने के लिए जूट के बोरे के बने कपड़े दिए जाते थे, जिससे उनकी चमड़ियां तक छिल जाती थी और उनको सख्त लोहे की बेड़ियों में जकड़कर रखा जाता था। क्रांतिकारियों को नारियल पेरने में जुटाया जाता था और वह तेल अंग्रेज में अपने प्रयोग में लाती थी। बगल में वह स्थान भी बना है जहां लोगों को कोड़ों की सजा दी जाती थी। यहाँ हर कैदियों के लिए अलग अलग कमरे थे। 6 बजे के बाद जेल का दरवाजा बंद कर दिया जाता था। एक दूसरे से कैदियों को मिलने की मनाही थी। एक कैदी दूसरे कैदी से कई साल में मिलते थे। इससे आप समझ सकते हैं कि काला पानी की सजा क्यों इतनी दर्दनाक मानी जाती है और क्यों काले पानी का नाम सुनकर लोग अभी भी थर-थर कांपते हैं। अगर जेल की फांसी घर की बात की जाए तो इस जेल के फांसी घर में दोस्तों एक साथ 3 लोगों को फांसी पर लटकाया जाता था। सेलुलर जेल के फांसी घर में उस अंधकारपूर्ण कुएं को देखकर हर व्यक्ति का दिल फफकार कर रोने लगता है। मन के विकार से मन में विचार कौंध उठता है और दिल से बस एक ही आवाज आता है कि महान थे भारत के वो बलिदानी जिन्होंने इतनी मुसीबत झेल कर हमारे देश को आजादी दिलाई। आजादी तो देश को मिली, नेताओं को मिली, चोरों, उठाईगिरी, लफंगों और डाकुओं को मिली। समान नागरिक आज भी अभाव में जी रहा है। डाके डालो, कत्ल करो, नेता बन जाओ, सब कुछ माफ। जिन आदर्श के लिए हमारे पूर्वजों ने इतनी यातनाएं सही, वो आज कहाँ हैं? सेलुलर जेल की बनावट की बात की जाए दोस्तों तो सुदूर द्वीप होने की वजह से यह विद्रोहियों को सजा देने के लिए अनुकूल जगह समझी जाती थी। उन्हें सिर्फ समाज से अलग करने के लिए यहाँ नहीं लाया जाता था, बल्कि उनसे जेल का निर्माण, भवन निर्माण, बंदरगाह निर्माण आदि के काम में भी लगाया जाता था। यहाँ आने वाले कैदी ब्रिटिश शासकों के घेरों का निर्माण भी करते थे। 19वीं शताब्दी में जब स्वतंत्रता संग्राम ने जोर पकड़ा तब यहाँ कैदियों की संख्या भी बढ़ती गई। सेलुलर जेल का निर्माण 1896 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और 1906 ईस्वी में यह बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया। इसका मुख्य भवन लाल ईंटों से बना है। ये ईंटें बर्मा से यहाँ लाई गई, जो आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है। इस भवन की 7 शाखाएं हैं और इस जेल के बीचों बीच एक टावर है। इस टावर से ही सभी कैदियों पर नजर रखी जाती थी। ऊपर से देखने पर यह साइकिल के पहिए की तरह दिखाई देता है। टावर के ऊपर एक बहुत बड़ा घंटा लगा था, जो किसी भी तरह का संभावित खतरा होने पर बजाया जाता था। प्रत्येक शाखा 3 मंजिल की बनी थी। इसमें कोई शयन कक्ष नहीं था और इस जेल में कुल 698 कोठरियां अर्थात कमरे बनी हुई थी। प्रत्येक कमरे 15 गुने 8 फीट की बनी थी, जिसमें 3 मीटर की ऊंचाई पर रोशनदान थे। एक कोठरी का कैदी दूसरी कोठरी के कैदी से कोई संपर्क नहीं रख सकता था। अंग्रेजों द्वारा अमानवीय अत्याचारों के कारण 1930 ईस्वी में यहाँ कैदियों ने भूख हड़ताल कर दी थी। जब महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसमें हस्तक्षेप किया। 1937 ईस्वी से 38 ईस्वी में यहाँ से कैदियों को स्वदेश भेज दिया गया था। दोस्तों, इसके बाद जापानी शासकों ने अंडमान पर 1942 ईस्वी में कब्जा कर लिया और अंग्रेजों को वहां से मार भगाया। उस समय अंग्रेज कैदियों को सेलुलर जेल में बंद कर दिया गया था। उस दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने वहां का दौरा किया था। 7 में से 2 शाखाओं को जापानियों ने नष्ट कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 1945 ईस्वी में फिर अंग्रेजों ने यहाँ अपना कब्जा जमाया। आजादी के बाद इस जेल की बात की जाए दोस्तों तो भारत को आजादी मिलने के बाद इसकी 2 और शाखाओं को ध्वस्त कर दिया गया। शेष बची 3 शाखाएं और मुख्य टावर को 1969 ईस्वी में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। 1963 ईस्वी में यहाँ गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल खोला गया। वर्तमान में यह 500 बिस्तरों वाला अस्पताल है और 40 डॉक्टर यहाँ के निवासियों की सेवा कर रहे हैं। सेलुलर जेल को
देखने आज भी बहुत से लोग वहां जाते हैं और वहां जाकर उनके मन में सिर्फ एक ही विचार आता है कि महान थे वो देश के स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने इतनी यातनाएं सहकर हम सबको और भारत देश को आजाद करवाया। सेलुलर जेल में रहकर वीर सावरकर ने सेलुलर जेल के बारे में कुछ पंक्तियां लिखी थी जो आज भी सेलुलर जेल के मुख्य द्वार पर अंकित की गई है। सावरकर जी की पंक्तियां हैं दोस्तों, यह तीर्थ महातीर्थों का है, मत कहो इसे काला पानी, तुम सुनो यहाँ की धरती के कन कन से गाथा बलिदानी। तो आशा करते हैं सेलुलर जेल पर बनाया गया हमारा ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए कि आपको यह कैसा लगता है। आपका एक कमेंट हमें अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और साथ ही साथ हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए वीडियो लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।